अक़वाम मुत्तहिदा की जन असम्बली के 80वें इजलास से भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के ख़िताब के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के सामने कश्मीरी व पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने एहतजाजी मुज़ाहरा किया और सलामती कौंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वो अपना वादा और ज़िम्मेदारी पूरी करें और मसला कश्मीर हल करवाएं। 3 घंटे से जारी रहने वाले एहतजाजी मुजाहरे में वाशिंगटन DC, पेंसिल्वेनिया और न्यू जर्सी समेत मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों से कश्मीरी अमेरिकन कम्युनिटी कायदीन और अरकान खुसूसी तौर पर न्यूयॉर्क आए और मुजाहरे में शरीक हुए। मुजाहिरीन का कहना था कि सदर ट्रंप हकीकी मायनों में नोबेल प्राइज़ के लिए मुस्तहिक होंगे कि अगर वो अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूद सबसे पुराना और दुनिया की 2 न्यूक्लियर ताकतों के दरमियान सबसे हसास मसला कश्मीर को हल करवाएं। आज हम सेक्रेटरी जनरल को ये याद दिलाने के लिए आए हैं कि आपके मिलिट्री ऑब्ज़र्वर इस वक्त भी श्रीनगर के अंदर मौजूद हैं और उनके मुताबिक यहाँ पर राय शुमारी होनी चाहिए थी, जो कि हिंदुस्तान लातों-लाल से काम ले रहा है। लेकिन हम हिंदुस्तान को ये वाज़ा करना चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर जब तक राय शुमारी नहीं होगी हम आपके ख़िलाफ़ एहतजाज जारी रखें कि कश्मीर जो है ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। ये मैंने नहीं कहा, ये हमारे जो प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट ट्रंप, उन्होंने कहा कि कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है और हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान मैं सालिसी करूंगा। इसलिए हम यहाँ आए हैं। UN से हम कहना चाहते हैं, आपने वादे किए हैं कश्मीर के साथ। डोनाल्ड ट्रंप से हम कहना चाहते हैं, आपने मीडिएशन की ऑफर की है। यू शुड नॉट टेक द नो ऑफ इंडिया एज एन आंसर। तो कश्मीरी अवाम जो है उनको हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के टेबल पर लाने का एक ही जरिया है और वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप साहब हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अर्ज करे, परसुएड करे कि वो मुज़ाकरात के टेबल पर आए और मसले कश्मीर को हल करे। तो हम चाहते हैं कि यासीन मलिक को रिहा किया जाए और उसके साथ शबीर शाह साहब हैं जो 35 साल से जेल के अंदर बंद है, मुशर्रफ आलम साहब 25 साल से जेल के अंदर बंद है, तो उनकी रिहाई का मुतालबा करने के साथ हम ये भी कहते हैं कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। और यहाँ हम आज आए हैं प्रोटेस्ट करने। जो हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर है वो यूनाइटेड नेशंस में बोल रहा है, वो डेमोक्रेसी की बात करेगा, राइट्स की बात करेगा, लेकिन एक तरफ से उसका मुल्क कश्मीरियों का जो हक है, हक खुदरियादत, उससे वो भाग रहे हैं, वहाँ पर जुल्म कर रहे हैं, वहाँ औरतों की बेहरमती हो रही है, वहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा नौजवान शहीद हो रहे हैं। तो हम ये यूनाइटेड नेशंस को पैगाम देना चाहते हैं कि ऐसे आदमी को यूनाइटेड नेशन में वेलकम नहीं करना चाहिए। हम यूनाइटेड नेशन को रिमाइंड करवाना चाह रहे हैं कि कश्मीर का इशू है कि मसला कश्मीर को फिलफौर हल किया जाए और उसके साथ साथ हम ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमारे लीडर और जनाब यासीन मलिक साहब जो कि इस वक्त हिंदुस्तान की कैद में हैं, उनको फिलफौर रहा किया जाए और उनके साथ साथ जितने भी सियासी कैदी हैं उन सबको रहा किया जाए। हम अक़वाम मुत्तहिदा की कश्मीर के हवाले से जो हक़ खुद इरादियत की करारदादें हैं उन पर अमल पैरा होने के मुंतज़र हैं और आज ये वक्त आ गया है कि इंडिया ने जो इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कश्मीर में रवा रखी हुई हैं उनको तमाम अक़वाम आलम रोकें। अक़वाम मुत्तहिदा से, आलम इस्लाम से, पूरी दुनिया से ये अपील करते हैं कि टेररिस्ट नरेंद्र मोदी को लगाम दी जाए, कश्मीरियों का राइट दिया जाए। और कश्मीर जो 70 साल से हम जदोजहद कर रहे हैं वो मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। हम आज सब कश्मीरी यहाँ पे अपने मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए इकट्ठे हुए हैं और हम उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप अपनी जिद्दोजहद में अकेले नहीं हैं। कश्मीर का हर बच्चा हर खातून आपके साथ है। हम ट्रंप से ही अपील करते हैं कि आप कश्मीर का और फ़लस्तीन का दोनों के मसले को, जो दीरीना मसला है, जो मिडल ईस्ट में जो एशिया का सबसे बड़ा अमन की राह में हाल ये रुकावट है, उसको हल कराकर और हम ये दुनिया को और ख़ास करके यूनाइटेड नेशन को ये बताना चाहते हैं कि इस वक्त जो डेलीगेशन भारत का इस फ्लोर के ऊपर तकरीर कर रहा है, दरअसल वो आपकी करारदादों को नहीं मान रहा, ना उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होने दे रहा है। बहुत जल्द वो वक्त आ गया है, कश्मीर भी आज़ाद होगा, अफगानिस्तान भी आज़ाद होगा, नागालैंड भी आज़ाद होगा, मणिपुर भी आज़ाद होगा। अब तो लद्दाख की पहाड़ियों में भी आग लगी है, लद्दाख भी इनके साथ नहीं रहना चाहता है। मुजाहिरीन का कहना था कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं हो जाता उस वक्त तक वो अमेरिका में हर फोरम पर अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। मोहसिन ज़हीर, न्यूयॉर्क।